हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई ट्यूटर प्रवीण के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात के लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग 8वें लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन ट्रिक्स उसमें हमने पढ़ा है। दोस्तों, आज भी हम लोग एक कमाल की ट्रिक्स पूछेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके जरिए आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, कोई मान लीजिए पी व्यक्ति है और एक क्यू व्यक्ति है। एक पी व्यक्ति है, एक क्यू व्यक्ति है, दोनों का जो बांटने का जो अनुपात है वो ए अनुपात बी का है। कोई भी धन मान लीजिए हम बांट रहे हैं P और Q में, तो दोनों के अनुपात A अनुपात B में बांट रहे हैं। यदि उनके जो धन हम लोग बांटे हैं, उनके बांटे हुए धन का जो अंतर है वो मान लीजिए यक्स आ रहा है, यक्स आ रहा है, तो हमें बताना है कि P का भाग कितना होगा, Q का भाग कितना होगा, और आपको बताना है कि P और Q के भागों का योग कितना होगा। इसका मतलब P और Q को मिलाकर कितना पैसा हमने दिया, ये आपको बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा ग्रुप डी रेलवे में आता रहता है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कोई अगर हमें P का भाग कितना होगा, 3 प्रकार क्वेश्चन पूछता है बस। तो P का भाग, P का दोस्तों भाग कितना होगा, P को कितना मिला है, A मिला है ना, A मिला है, दोनों के भागों का अंतर क्या हो जाएगा, A माइनस बी, कितना में से जो बचा है, जो दोनों का अंतर है कितना है, यक्स है ना दोनों का अंतर, तो हम लोग यक्स लिख लेंगे। क्योंकि अधिकतर देखेंगे तो जो नीचे अंतर जो लिखते हैं उसी का हम लोग गुणा करते हैं। तो ए अनुपात का अंतर है, लेकिन जो धन बांटे हैं उसका अंतर है। एक ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए और बी, ए अनुपात है जबकि ए दिया गया धन है, तो ए और बी दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, वही यहाँ पर धन के रूप में है। पी का भाग ये होगा, क्यू का भाग ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है आपको। क्यू का भाग अभी जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यू का भाग क्या है, क्यू को कितना मिलना था भाई, क्यू को बी मिलना था, बी धन मिलना था बी के अनुपात में। अब अनुपात का अंतर क्या है, दोनों में अनुपात का अंतर क्या है, ए माइनस बी, अनुपात को तो अंतर ये है, लेकिन सही में जो धन दिया गया उसमें अंतर कितना है, धन में अंतर यक्स का है। तो ए हमारा हो जाएगा, P का भाग A हो जाएगा, Q का A भाग हो जाएगा। दोनों को मिलाकर कितना भाग दिया गया है, दोनों को मिलाकर तो P तथा Q के भागों का योग, भागों का योग कितना है, भागों का योग कितना है ए हमें बताना है। तो भागों का योग, दोनों के भागों का योग ए, इसको अगर मान लीजिए कि इसको ए रुपया मिला, इसको बी रुपया मिला, दोनों के भागों का योग कितना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। नीचे अंतर दिया है तो अंतर अनुपात में अंतर कितना है, अनुपात में अंतर ए माइनस बी का है, और सही में धन का अंतर कितना है, यक्स। तो ये हमारा हो जाएगा P तथा Q के भागों का योग कितना हो गया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आए हुए रेलवे का करेंगे, तो आप उसको जरूर करिएगा, वीडियो को रोक कर करिएगा, नहीं आएगा तो उसका आप लोग हल देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक हो तो सुरेश का भाग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति हैं अमर तथा सुरेश। तो देखिए, अमर जी हैं, एक सुरेश जी हैं, अमर हैं एक सुरेश जी हैं, दोनों में कितना है, 3:2 का है, 3:2 का अनुपात है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 अधिक है, आया ना अंतर, 500 अधिक है, इसका मतलब 500 अधिक रुपया है, तो दोनों का अंतर हो गया। तो सुरेश का भाग कितना होगा भैया, सुरेश का पूछा है, यहाँ पर लिखेंगे सुरेश का भाग,
सुरेश का भाग पूछा है ना, तो सुरेश का भाग कितना हो जाएगा, मीनाथ होता 2, 2 मिलेगा ना सुरेश को भैया, 2 मिलेगा। अब 500 तो पैसा में दिया है, लेकिन अनुपात में कितना अंतर दिया है, 3, इसको 3 रुपया मिलेगा तो इसको 2 रुपया मिलेगा, तो अनुपात की वैल्यू घटाते हैं ना, तो 3 - 2 और गुणे 500 हो जाएगा। ऊपर क्या b की वैल्यू, नीचे a - b करेंगे बटे के 500, सूत्र से भी देखें तो हो जाएगा। तो कर लीजिए थोड़ा सा, 3 मिले 2 जाएगा, आएगा 1 और गुणे हो जाएगा 500। तो जब करेंगे तो 1 का भाग देंगे वही आएगा, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब तो यहाँ पर सुरेश जी को कितना मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक कार तथा एक मोटरसाइकिल के मूल्यों में 1,30,000 का अंतर है। भैया अंतर वाली बात आ गई। यदि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना हो तो उस मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। यदि कार का मूल्य मोटर की साइकिल का मूल्य का 5 गुना हो, कार भैया महंगी होगा करेगी ना, तो यहाँ पर क्या दिया है कि कार महंगी है, कितनी, 5 गुनी महंगी है। तो इसका मतलब यदि मोटरसाइकिल 1 होगी, 1 रुपया की होगी, तो कार कितनी होगी, 5 रुपया की होगी। तो इसलिए इसमें क्या मिल गया, एक तरह से अनुपात डायरेक्ट न देकर इनडायरेक्ट रूप से अनुपात दिया है। तो 2 चीज़ है भैया, एक तो हमारी कार है, एक तो कार है, एक तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है भैया, एक कार है एक मोटरसाइकिल दिया है, दे रहा है कि कार की जो दाम है मोटर की साइकिल के दाम के 5 गुनी है। अगर मोटरसाइकिल की 1 होगी तो कार की मूल्य 5 होगी, इसका मतलब दोनों के अनुपात कितना है, दामों का 5:1 में है, इसका मतलब ये हुआ। अब क्या दिया है कि दोनों के जो मूल्यों का अनुपात है 1,30,000 है, जो भैया अंतर दे दिया ना 1,30,000, 1,30,000 रुपया का दोनों के दाम में अंतर है। तो इसमें क्या पूछा है, तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। तो मोटरसाइकिल का मूल्य आपसे पूछा है, मोटरसाइकिल का, तो हम लोग भी बहुत चालाक है, पहले सूत्र पढ़ चुके हैं। मोटरसाइकिल का मूल्य, मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा भैया, इस तरह से देखेंगे तो एक मूल्य है ना 1 रुपया, तो ऊपर करेंगे। अब दोनों के मूल्य का अंतर कितना है, अब दिया है 1,30,000, लेकिन अनुपात में कितना अंतर है, 5 - 1, 5 - 1 और गुणा कितना, 1,30,000 जो अंतर होता है उसी का गुणा कर देते हैं। तो 1/5 में 1 गया 4 और गुणे 1,30,000, जब भाग देंगे तो 4 × 12, इधर से 1 बचा, 4 दूनी 8, इधर से 2 बचा, 4 × 5 = 20, इधर से डबल 0 बच गए। तो लगभग कितना हो गया, 32,500 रुपया में क्या मिल गया भैया, मोटरसाइकिल मिल गया। अब यदि कार की चाहिए तो आप लोग मोटरसाइकिल का 5 गुना कर दीजिए, आ जाएगा कार का मूल्य। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यह है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। भैया योग वाला आ गया, देखो कैसे आ गया। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष के कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। एक तो भैया क्या है, एक तो हमारी स्त्री हैं, एक तो पुरुष हैं, एक तो पुरुष हैं, दोनों में कितना का अनुपात है भैया, 3:5 का, 3:5 का है दोनों में अनुपात। दिया है कि दोनों में संख्याओं का अंतर कितना है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, इसका मतलब कि 40 का अंतर हो गया, 40 का अंतर हो गया, तो दोनों का तो कारखानों कितने हैं, तो इसका मतलब कुल कितना निकालने के लिए हम लोग जाते हैं कि कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी अगर अनुपात में देखेंगे तो स्त्री अगर 3 है तो पुरुष 5 है, तो कुल कितने होंगे, 8 होंगे। कुल कितने होंगे, 8 होंगे। ये हमारा दोनों का अंतर दिया है, तो यहाँ भी अनुपात का अंतर होगा। अनुपात का अंतर क्या है, पुरुष 5 थे और स्त्री 3 थे, तो 5 - 3 और गुणे कितने हैं पूरे, 40 का अंतर है। तो 8/5 में से 3 गया, बचेगा 2 गुणे 40, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा।
तो काटेंगे तो 8 दूनी 16, एक 0 बचा तो 160। इसका मतलब कुल 160 कर्मचारी हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके, और हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही मुझे उत्साह बढ़ाएगा।